हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ध्यान योग की कि ध्यान योग कैसे करते हैं। ध्यान योग को योगिक कला भी कहते हैं। योगिक कला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का योग है जिससे मनुष्य को ईश्वर से संपर्क बनाने में, ईश्वर का ध्यान करने में बहुत सहायता मिलती है। तो आइए इसका पूरा प्रोसेस क्या है जानते हैं आगे की वीडियो में। अगर आप इस योगिक कला को करना चाहते हैं और ध्यान योग में बैठना चाहते हैं, उस परम गति को पाना चाहते हैं, ईश्वर से संपर्क बनाना चाहते हैं, उनमें ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान योग का योगिक कला जो है उसका पहला चरण फॉलो करना होगा। और पहला चरण उसका ये है कि आपको संसार से हटकर अपने लिए कोई एकांत जगह ढूंढनी है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जहां पे, वहां पर आप बैठकर अपने मन को प्रभु के ध्यान में लगाइए, ईश्वर का ध्यान करिए। देखिए, यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जब आप एकांत में आ जाते हो ना, तो आप तो एकांत में आ जाते हो, लेकिन आपका मन एकांत नहीं होता, शांत नहीं होता, वो तरह तरह के विषयों का चिंतन करता रहता है। तो मन को भी एकांत करना पड़ेगा ताकि वो प्रभु में ध्यान लगा सके। तो उसकी भी विधि है, वीडियो में आगे बने रहिएगा, मैं बताऊंगी। पर अभी जो पहला चरण है उसमें आपको यही करना है कि मन को इंस्ट्रक्शन देना है पहले, ठीक है। वो फॉलो करे नहीं करे, वो कैसे करेगा वो मैं बताती हूँ आगे। पर पहला काम आपको इंस्ट्रक्शन देना है। आप इंस्ट्रक्शन दो और ध्यान लगाओ एकांत में बैठकर, ठीक है। उसके बाद अपने भीतर झांकने की कोशिश करनी है, अपने अंदर झांकना है। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए आंख बंद करके और राम 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 कृष्ण 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 माला लेकर जाप शुरू कर दिया, नहीं। सबसे पहले आपको अपने अंतर में झांकना है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मुझसे मिलने का जो पहला नियम है वो यही है, पहला जो चरण है वो यही है कि मनुष्य पहले अपने अंदर में झांके, अपने अंतर में झांक कर उस परमात्मा के अंश से मिलन प्राप्त करे जो कि आत्मा है। क्योंकि परमात्मा का जो अंश है आत्मा, वो मनुष्य के भीतरी शरीर में ही वास करता है। तो पहले आपको परमात्मा से संपर्क स्थापित करने के लिए अपने आत्मा से संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, अपने अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, उससे संपर्क बनाना है। क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रोसेस है। इससे क्या होगा कि आप अपने अंतर में झांककर पहले उसकी शुद्धि करोगे, पहले उसे निर्मल बनाओगे। क्योंकि जब तक आप अंतर में नहीं झांकोगे, अपने अंतर की शुद्धिकरण नहीं करोगे, तब तक आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, ना उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हो, ना ही ध्यान योग में जा सकते हो। तो आपको पहला काम क्या करना है कि एकांत जगह में बैठकर ध्यान प्रभु का करना है और अपने भीतर झांकना है। अब दूसरा चरण की अगर मैं बात करूं, ध्यान योग का जो दूसरा चरण है, वो दूसरा चरण ये है कि जब आप ध्यान लगा रहे हो, एकांत में बैठ रहे हो और अपने अंतर में झांक रहे हो, उसके शुद्धिकरण कर रहे हो, अपने आत्मा को निर्मल बना रहे हो और उसे पवित्र कर रहे हो, तो साथ में आपको दूसरा स्टेप ये फॉलो करना है कि आप जिस जगह पर ध्यान लगा रहे हो वो जगह भी आपका शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ गए गली कूचे में गंदी जगह पे और वहां पर आप ध्यान लगाना शुरू कर दिए, नहीं। आपकी वो जगह भी पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जहां पर आप ध्यान लगा रहे हो, जहां पर आप प्रभु का स्मरण कर रहे हो, अपने मन को निर्मल कर रहे हो, वहां का ऑरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, वहां का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि आपके आसपास का वातावरण आपकी इंद्रियों को अफेक्ट करेगा और आप शुद्ध चीजों का ध्यान लगाने के लिए आपको बाधित भी करेगा, ठीक है। तो कोई बाधा किसी प्रकार की ना उत्पन्न हो आपके ध्यान योग में, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जिस जगह ध्यान लगा रहे हो वो जगह साफ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए, ताकि आपकी इंद्रियां प्रभु के ध्यान में मग्न हो सके। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ गए और हाथ जोड़कर बस माला जपना शुरू कर दिया और सीधा बस भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, नहीं।
क्योंकि भगवान का नाम लेने से पहले अपने अंतःकरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। पहले अपने आत्मा को निर्मल बनाइए, अपने अंतर को शुद्ध कीजिए, उसके बाद उस स्थान की भी शुद्धि होनी चाहिए जहां पर आप ध्यान कर रहे हो। अब अगर बात करें कि ध्यान योग का जो चरण है वो क्या है, कैसे क्या विधि होनी चाहिए कि आप ध्यान योग कर रहे हो। क्योंकि आप बैठना तो मैंने बता दिया, पर ऐसा नहीं कि आप कुर्सी पे बैठ गए, टेबल पे बैठ गए, और फिर मान लीजिए बड़े बुजुर्ग हैं आप लोग तो आप चेयर पे बैठ गए, नहीं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि इससे ध्यान आपका नहीं लग पाएगा और आप ये योग कर नहीं पाओगे, असफलता मिलेगी। करना क्या है आपको जमीन में बैठना है, और ये मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी बैठ गए, चेयर ले लिया, टेबल ले लिया, नहीं, जमीन में पलथी मार के बैठना है, पैर ऐसा दोनों मोड़ के, और आपका गर्दन स्ट्रेट हो, सिर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और पीठ एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, सब एक डायरेक्शन में बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया ना कि आप पहले अपने अंतर में झांको और फिर शुद्धिकरण खुद का करो, तो वो प्रोसेस मैं अब आगे बताने वाली हूँ कि कैसे अपने मन को भी शांत करना है। क्योंकि आप तो एकांत में आ गए, लेकिन मन आपका तो शांत नहीं हुआ ना, मन तो विषयों में भटक रहा है। आप एकांत में भी बैठे हो तो भी आपको चीजें, विषय याद आ रही है ना। तो उसको शांत करने का प्रोसेस क्या है, वो ये है कि अपना एकदम स्ट्रेट बैठ गए आप, उसके बाद अपनी जो आंखें हैं वो यहाँ नोज टिप पे लगानी है, एकदम सीधा यहाँ पे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट बैठ के, और डायरेक्टली आपको आईज क्लोज नहीं करनी है, ना ही नाम स्टार्ट करना है, नाम जब स्टार्ट करना है। अंतर में झांकने के लिए आपको पहले आंखों को यहाँ लगाना है और कुछ देर आंखें बंद नहीं करनी है। पहला प्रोसेस आपको यही करना है। आंखों को एकदम नोज टिप पे लगाइए और थोड़ी देर तक लगाए रखिए, ठीक है। जो लोग पहली बार ध्यान योग कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो सकता है ये प्रोसेस, इसलिए वो अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले अभ्यास करिए धीरे धीरे, जब आपको लगे कि हाँ आप कंफर्ट हो रहे हो तो फिर आप ध्यान योग करो। पर जो लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है, ये आपको बिना आंखें बंद किए एकदम स्ट्रेट यहाँ पे आंखों को लगाना है, सीधा आईज कांटेक्ट यहाँ होना चाहिए आपका, और थोड़ी देर तक ये किए रहना है। क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि जो आपके आसपास की चीजें हैं, आप एकांत में तो आ गए, आवाज तक नहीं आ रही, सब पिन ड्रॉप साइलेंस है, पर आप कहाँ बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, किस अवस्था में बैठे हो, ये आभास आपके शरीर को हो रहा है अभी, ठीक है। क्योंकि आप में चेतना जागृत है, आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, विषयों को वो खींच रही हैं कि आपके इतना दूर भी आपके क्या है, ठीक है, क्या जमीन है, क्या रखा है, क्या सामान है, तो ये सब इंद्रियां देख रही हैं। इससे क्या होगा, इंद्रियां विषयों को भी सोच रही हैं। पर जब आप ये चीज थोड़ी देर तक करोगे तो इससे धीरे धीरे थोड़ी देर में आपको आभास होगा कि 15-20 मिनट तक, 10 मिनट तक भी मनुष्य पे निर्भर करता है, आप सब पे निर्भर करता है कि कितनी देर तक, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। आपको ये आभास होगा कि आपकी इंद्रियां धीरे धीरे कनेक्शन तोड़ रही हैं, कनेक्शन आपका इधर से टूट जाएगा, ध्यान कहीं भी नहीं रहेगा। ये कौन सी दिशा है, कौन सा आप कहाँ बैठे हो, किस पोजीशन में बैठे हो, ये सब आप भूल जाओगे। इंद्रियों का कनेक्शन जो है ना वो टूट जाएगा आपके आसपास के वातावरण से, आपके आसपास के स्थान से, आपके आसपास की चीजों से। जब ये टूट जाएगा और जब आपको आभास हो कि बस अब आपको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ शून्य दिख रहा है, क्योंकि ये देखने के बाद आपको सिर्फ शून्य दिखेगा या तो फिर यही दिखेगा, ठीक है। तो जब एकदम शून्य में आ जाओ आप, तब आप आईज क्लोज करो, ठीक है, और उसके बाद ही आप अपने अंतर में झांक सकते हो। क्योंकि अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया और आंख बंद करके बस ध्यान लगाने बैठ गए, तो आप आंख बंद करके भी विषयों को देख सकते हो, सोच सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है
कि आप तो एकांत में आ गए, पर मन को एकांत करने के लिए, इंद्रियों को विषयों से हटाने के लिए आपको ये प्रोसेस करना बहुत मतलब मस्ट है। ये आपने नहीं किया तो ध्यान योग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करूं कि अपने अंतर में भी आपने ये स्टेप कर लिया, अपने अंतर में आप कर रहे हो, ध्यान योग कर रहे हो, ठीक है। अपने अंतर में पहले झांकने की कोशिश करो, आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश करो, और फिर धीरे धीरे जब आत्मा से संपर्क होगा, खुद में झांकोगे, खुद को समझोगे, तो धीरे धीरे परमानंद की भी प्राप्ति होगी आपको, और धीरे धीरे ईश्वर से भी संपर्क स्थापित होगा, क्योंकि वही एक मार्ग है आत्मा जो आपको परमात्मा तक ले जाएगी। पर अब कंडीशंस क्या अप्लाई होती हैं ध्यान योग करने के लिए, क्योंकि हर कोई, अगर आप सब चाहते हो कि आप सब लोग कर पाओ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप सब में से बहुत कम लोग ये कर पाओगे। और वो कम लोग कौन होंगे? जिनके जीवन में संयम होगा, जिनके जीवन में डिसिप्लिन होगा, वही ये कर पाएंगे। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि डिसिप्लिन जरूरी क्यों है लाइफ में, ठीक है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ठीक है, तो आपको अपनी जिंदगी में एक संयमित जीवन शैली को अपनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर नियंत्रण नहीं रख पाओगे शरीर पे ना, तो ये शरीर आपका ध्यान करने के लिए सहायता नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान योग में जाने के लिए जरूरी है अपने शरीर को अपने वश में करना, नियंत्रण बनाए रखना, अपने शरीर को अपने काबू में करना, ठीक है। उसके लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। डिसिप्लिन मतलब कि एक संयमित जीवन शैली। आप कब सोते हो, कब उठते हो, कितना खाते हो। अब मान लीजिए आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, मतलब ऐसा ही खाने के लिए जी रहे हो, आपकी ऐसी इमेज है, तो आप ध्यान योग नहीं कर सकते, क्योंकि वो खाना आपको बाधित करेगा, आपका बार बार मन करेगा, ठीक है। तो वो आपको लालसा और कामना की तरफ ढकेलेगा, नहीं हो सकता ये। अब आप बहुत कम खा रहे हो, एकदम हड्डियों का ढांचा ही बन गए हो, तो भी ये योग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपका शरीर अलाउ नहीं करेगा, आप ध्यान योग में जा ही नहीं पाओगे। अब आप बहुत सो रहे हो या सो ही नहीं रहे हो, तो भी आपको कष्ट होगा। तो संयम का मतलब है कि आप ना ज्यादा खाओ कि खाने के लिए जी रहे हो, ना इतना कम खाओ कि एकदम शरीर हड्डी बन गया है, हड्डियां बाहर दिख रही हैं, मांस है ही नहीं शरीर में, ना इतना सो कि दिन में भी सो रहे हो, रात में भी सो रहे हो, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे चल रहा है दोनों टाइम, ठीक है। ये भी नहीं करना है, क्योंकि आलस या प्रमाद से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ऐसा भी नहीं करो कि सो ही ना, ठीक है, सोने को समझो ही ना, रात रात भर बस जगते रह जाओ, तो ये भी नहीं करना है। और दुख और सुख में भी खुद को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जो बहुत जल्दी सुखी हो जाता है, जो बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, उसके लिए अपने आप पर, अपने शरीर पर काबू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका अपने शरीर पर, अपने विचारों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं है। कोई भी सुख मिला, नाचने लग गया, अरे वाह बहुत खुशी हुई। कोई भी दुख मिल गया और रोने लग गया, रो रो के एकदम चेहरा सुजा लिया। ये नहीं करना है। आपको समझना है कि जीवन प्रगतिशील है, चेंजेस होते रहते हैं। दुख आएगा तो सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। आज मेरे जीवन में कष्ट है, चलो इसको सह लो, क्योंकि ये कष्ट के बाद कुछ ना कुछ तो सुख आना ही आना है। कोई भी चीज इस जीवन में स्थायी नहीं है, ये सत्य आपको समझना है। और जब आप ये समझ जाओगे ना, तो आप अपने आप पर संयम बना पाओगे। तो दुख आ जाए तो रोना नहीं है, सुख आ जाए तो बहुत हंसना और नाचने नहीं लगना है कि सबको शो करो आप बड़े सुखी हो, ठीक है। कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, मन एकदम हल्का होना चाहिए आपका, तभी आप ईश्वर में मन लगा सकते हो। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भगवान ने तो भोग बनाया इसलिए है, भोग इसीलिए है कि मनुष्य सारे सुखों को भोग सके, तो फिर भगवान को ही पाने के लिए इन भोगों का त्यागना जरूरी क्यों है?
योग में जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए हम भोगों को त्याग दें, ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये भगवान कहीं नहीं कहते कि मुझे पाने के लिए कोई चीज त्यागो, संसार त्यागो, या फिर सन्यासी बन के एकदम पहाड़ों पे चले जाओ, या तो फिर आप भोग विलास सब छोड़ दो, सारे सुख अपने छोड़ दो। तो ये तो भगवान ने नहीं कहा है कहीं पर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप भोग और आनंद और में रहना छोड़ दो और एकदम ध्यान की स्थिति में आ जाओ, सब कुछ एकदम संतुलन में कर लो, ठीक है, सब कुछ चीजों पे काबू पा लो। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। पर भगवान ने ये सारे भोग विलास मनुष्य को आनंद प्राप्त करने के लिए ही बनाए हैं। आपको आनंद की प्राप्ति हो सके, आप सुख में रह सको, मनुष्य, समाज, हर जीव सुखी रह सके, इसीलिए भगवान ने सुखों की माया की उत्पत्ति ही की है कि आपको ये सब माया, ये जो सुख वाली माया है जो आपको सुखों में घेरे रहती है, आनंद में करती रहती है, ये आपको करती रहे ताकि आपको आनंद प्राप्त होता रहे। पर भगवान ये नहीं चाहते कि आप ये सब सुख भोगते हुए, इस माया में रहते हुए आप भगवान को भूल जाओ। ये आनंद प्राप्त करने के लिए जो आपको माया से मिल रहा है, माया के भोगों से मिल रहा है, इस आनंद को पाने के लिए आप परमानंद को भूल जाओ। भगवान ये नहीं चाहते, क्योंकि हर प्राणी का एकमात्र उद्देश्य है अपने आप की मुक्ति करना, अपने आप का मोक्ष प्राप्त करवाना, ठीक है। और ईश्वर कभी ये नहीं चाहते कि प्राणी अपने उद्देश्य से भटके। उसने ये सब सुख दिया है कि आप भोगो इसको, लेकिन इसको भोगते हुए अपने परमानंद को मत भूल जाओ। इस आनंद में रहते हुए उस परमानंद को मत भूल जाओ। और ध्यान योग में संतुलन बनाने की बात कही गई है, ना कि भोगों को त्यागने की बात कही गई है। संतुलन बनाने की बात की गई है कि आप कोई अगर सुख भोग रहे हो तो उस सुख को एक नियमित मात्रा में, एक नियंत्रित मात्रा में भोगो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। इससे आपके जीवन में नियंत्रण बनेगा, एक जीवन शैली बनेगी जो डिसिप्लिन्ड होगी, ठीक है। उस भगवान ने त्यागने की बात नहीं कही है, भगवान ने हर एक चीज को नियंत्रण में रखने की बात कही है। और ध्यान योग में ये इसलिए जरूरी है नियंत्रण रखना कि आप अगर नियंत्रण नहीं रखोगे ना तो माया के मोह में फंसे रहोगे, माया से हटकर उस परमानंद को आप देख ही नहीं पाओगे। आप अगर बहुत आसक्ति में हो भोगों के तो आप फिर उस आसक्ति में ही आनंदित होते रहोगे, उस आनंद को हटाकर आप परमानंद को देख ही नहीं पाओगे। तो जब ध्यान योग करने के लिए जब आप एक नियंत्रित जीवन शैली में आओगे, एक नियंत्रण बनाओगे, ना ज्यादा कम खाओ, ना ज्यादा बहुत ज्यादा ही खाओ, ना बहुत ज्यादा सो, ना बहुत ज्यादा जागो, तो इस तरह के जब नियंत्रण बनाओगे ना तो आप सब भोगों को भी भोगोगे, पर एक नियमित मात्रा में। और उन सब भोगों को एक नियंत्रण में रखते हुए, भोगते हुए आप परमानंद की प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि आप माया में उलझोगे नहीं। माया के सुखों को भोगोगे तो, पर नियंत्रण में रखोगे और परमानंद को भी देख सकोगे, उनसे भी संपर्क स्थापित कर सकोगे। क्योंकि अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा अपने जीवन में और बहुत ज्यादा आनंद में आप आनंदित हो, माया के आनंद में, माया में उलझे हुए हो, तो फिर आपका मोक्ष प्राप्त करना, आपका अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना असंभव हो जाएगा और आप जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, आप इसी माया में उलझे रहोगे। और ये माया ऐसी है जो आपको उलझाती ही रहेगी, कभी एक पल की भी फुर्सत नहीं देगी कि आप उस परमानंद को देख सको, उस परमानंद के बारे में सोच भी सको। क्योंकि माया का ये काम है और माया इस काम को बखूबी निभा रही है। तो जब तक आप अपनी चेतना को जागृत नहीं करते इस माया का पर्दा हटाने के लिए, जब तक आप ध्यान योग में बैठकर एक डिसिप्लिन लाइफ अपनी माया पर हावी करके और उस परमानंद को नहीं देखोगे, आप खुद को ध्यान योग में ले नहीं जा सकोगे, परमात्मा से संपर्क स्थापित नहीं कर पाओगे, ना ही इस आत्मा को मुक्ति दिला पाओगे। आज की वीडियो और ये विधि आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा अपनी राय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और
चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।